बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। एक और वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँ। और ये है आईक्यू लेवल इंटेलिजेंस कोटेंट। इसे हम कहते हैं बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि क्या होता है? देखो, हर बच्चे का अलग अलग मानसिक लेवल होता है। आप देखते हो बच्चे जो छोटे छोटे खेलते हैं तो उनमें कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा बात करने में बहुत तेज़ होते हैं और आपके बातों का वो अच्छी तरह से जो है जवाब भी देते हैं। और कोई भी चीज़ आपसे होता है तो बड़ी उत्सुकता से वो पूछते भी हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लोगों के बीच में बैठते नहीं, उनसे कम बात करते हैं, इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, या अगर कुछ पूछते हैं आप बात करते हैं तो वो हमसे दूर होने की कोशिश करते हैं या सही उत्तर नहीं दे पाते, या उनका दिमाग उस तरह से काम नहीं करता। तो ये है आईक्यू लेवल। मतलब ये हो गया आईक्यू लेवल एक ऐसा ये मापदंड है, ठीक है, जिसे बनाया गया है, जिसमें क्या होता है बच्चे के रचनात्मकता, उसके मानसिक स्तर, उसकी याददाश्त, उसकी सोच, उसकी तर्क शक्ति, ठीक है, ये सारे को मिला करके जो एक स्केल तैयार किया गया है उसी को कहते हैं बुद्धि लब्धि। आमतौर पे बुद्धि लब्धि जो होती है ना, बच्चों की जो बुद्धि है वो 10 वर्ष तक बढ़ती है। 10 वर्ष तक बढ़ती है। मतलब जो बुद्धि है वो 10 वर्ष तक बढ़ती है, यानी मस्तिष्क का विकास 10 सालों तक होता है। उसके बाद मस्तिष्क स्थिर हो जाता है और एक एवरेज में वो चलता, केवल जो हमारा दिमाग है वो विकसित होता रहता है, लेकिन जो उसके अंदर जो आईक्यू क्षमता है वो जो है वो स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मारना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, उनको अच्छे से समझाया। अगर वो कोई काम करते हैं तो उनका हौसला बढ़ाएं, कोई गलती भी करते हैं तो उनको आप समझाएं और उनको फिर से प्रेरित करें ताकि वो उस काम को अच्छे से कर लें। ठीक है, तो अब ये तो समझ में आ गया कि आईक्यू क्या है। आईक्यू का मतलब होता है मानसिक मापदंड, हमारे दिमाग का कार्य क्षमता क्या है, उसको आईक्यू लेवल कहा जाता है। ठीक है, हर बच्चों में ये अलग अलग होता है। ठीक है, अब इसका एक फार्मूला है, बुद्धि लब्धि बराबर बुद्धि लब्धि बराबर इसको कहते हैं मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु अपॉन रियल एज, वास्तविक आयु इंटू 100। ये इसका फार्मूला है। ठीक है ना? मतलब क्या हुआ, आईक्यू इक्वल साइकोलॉजिकल एज अपॉन रियल एज, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, अब जैसे मान लो एक 6 साल का बच्चा है, उसकी अगर आयु 10 साल के बच्चे के बराबर है, ठीक है, या 5 साल का बच्चा है उसकी आयु 12 साल के बच्चे के बराबर है, या 10 साल के बच्चे के बराबर है, तो उसका जो मानसिक आयु होगा ना वो क्या होगा, 10 साल होगा। मतलब उसका दिमाग उस एज के बच्चे के बराबर काम कर रहा है। जैसे अगर 6 साल का बच्चा है सपोज करो, ठीक है, या हम मान लेते हैं 5 साल का बच्चा है, और उस 5 साल के बच्चे की जो सोच शक्ति है, उसकी तर्क शक्ति है, उसका दिमाग जो काम करता है वो 12 साल के बच्चे के बराबर है। ठीक है, या 10 साल के बच्चे के बराबर है। तो हम कहेंगे कि उस 5 साल के बच्चे का जो मानसिक आयु है, बुद्धि आयु है, वो 10 साल है। ठीक है, तो यदि किसी बच्चे का मानसिक आयु सपोज करो, मानसिक आयु 10 वर्ष है,
10 वर्ष के बराबर है। ठीक है, अगर प्रश्न पूछता है कि एक 5 साल के बच्चे का मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो हम उसको लिखेंगे, मानसिक आयु की जगह 10 लिखेंगे, और चूंकि वो 5 साल का है तो उसका वास्तविक आयु हो गया 5। ठीक है, और इंटू 100, अब क्या होगा, ये हो जाएगा 1000/5। अब क्या हो गया, 5 दूनी 10। ठीक है, अब ये 200 हो गया। अब पता है ये जो 200 है ये क्या है, बहुत हाई है। ठीक है, अब इस चार्ट से आप मिलाइए, देखो अब तक जो हाईएस्ट जो आईक्यू बताया गया है ना, हाईएस्ट आईक्यू वो है 228। ठीक है, हाईएस्ट आईक्यू 228 आया है, और ये नाम मुझे इतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये 228 है। ये वेरी सुपीरियर होता है, आप ध्यान रखिएगा कि अब तो ये जो बच्चा है ना, ये देखो 200 है। अब इस चार्ट में देखिए 200 क्या है, यहाँ पर देखिए 130 है, 130 एंड एबव, 130 के ऊपर वेरी सुपीरियर होता है। ठीक है ना, वेरी सुपीरियर, बहुत ही पावरफुल माइंड होता है, ये ब्रिलियंट से ब्रिलियंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। समझ में आ गया ना। तो ये एक चार्ट है, इसी के आधार पर आप किसी भी बच्चे का आईक्यू लेवल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर 130 है, उससे ज़्यादा है तो ये वेरी सुपीरियर है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट ब्रिलियंट होगा। इसमें साइंटिस्ट बनते हैं, बड़े बड़े लोग जो साइंटिस्ट हो गए, वैज्ञानिक वगैरह होते हैं ना, ये बनते हैं। 120 और 129 के बीच में सुपीरियर होता है। ठीक है, ये भी हाई लेवल के होते हैं, जैसे IAS PCS वगैरह अधिकारी होते हैं ना, तो ये होते हैं। ठीक है, और फिर देखो 110 से 119 के बीच में जो होता है ये हाई एवरेज है, मतलब इसका औसत जो है ना ये सामान्य से ज़्यादा है। एक औसत एवरेज 100 माना जाता है, ये जो 100 है ना, इसको औसत एवरेज माना जाता है। 100 जो जिसका आईक्यू लेवल होगा, माना जाता है कि एक एवरेज है। इस आईक्यू लेवल के जो बच्चे होते हैं वो ना ही तो कम बुद्धि के होते हैं, ना ही तो बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये बेसिक होते हैं, ये जनरल होते हैं, मतलब ये ठीक ठाक होते हैं, ये लाइफ आसानी से गुजार सकते हैं, अपना सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये 100 जो होता है ना, यानी 90 to 109, ये एवरेज में, औसत में आते हैं। ठीक है ना, इससे ऊपर हाई एवरेज। अब इस एवरेज से ऊपर जाते हैं तो ये थोड़ा सा और बुद्धिमान हो जाते हैं। ठीक है ना, इसको बुद्धिमान कहा जाता है, बहुत अधिक बुद्धिमान, और ये ब्रिलियंट या इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, 80 से 89 जो है, 82 89 जो होता है ये लो एवरेज। अब जो औसत से ये नीचे आ रहा है, अब इसका जो माइंड है ना, इसका आईक्यू लेवल घट रहा है, ये थोड़ा सा ये कम बुद्धि का होता जा रहा है। 70 से 79 बॉर्डर लाइन है, मतलब ये है। अब बॉर्डर लाइन का मतलब है अब इसके नीचे जाएगा ना तो ये एकदम पागलपन की तरफ जाता है, मतलब मंद बुद्धि की तरफ जाता है। ठीक है ना, तो ये बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन एकदम हो जाएगा। और 69 से बिलो जो है एक्सट्रीमली लो, ये एकदम जो है ये मतलब जो है मानसिक मंदता, बहुत ज्यादा बुद्धि इसकी कम हो जाती है। और जो 25 है, 25 और उससे नीचे के जो होते हैं ये मूर्ख होते हैं, बिल्कुल बुद्धिहीन होते हैं, इनके पास कोई बुद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।